अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। कहते हैं कि घमंड और गुरूर का नतीजा जिल्लत और ठोकर ही होती है। घमंड और गुरूर आपकी तरक्की और इज्जत को इस तरह खा जाते हैं जिस तरह दीमक लकड़ी को। ये कहावतें कहें या मिसालें आप में से किसी ने अपनी जिंदगी में सुनी भी होंगी और इसको पूरा होते हुए भी देखा होगा। आज जांच पड़ताल के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपोजिशन लीडरों के मुताबिक एक सियासी पार्टी के या फिर एक तानाशाह के घमंड के बारे में, जिसने अपने घमंड और गुरूर के नशे में अपनी पार्टी को वजूद देने वाले और ऊंचाई देने वालों को ही दरकिनार किया था। जी हाँ, जैसे कि आप खबरों में देख ही रहे होंगे कि कैसे बीजेपी ने उसे वजूद देने वाले आरएसएस को ही दरकिनार कर दिया। फिर अब जो ये ठोकर खाई है तो सब इसे गुरूर और घमंड की सजा बता रहे हैं। बहरहाल ये सब जानने से पहले आपको पहले बताते हैं कि संघ परिवार यानी आरएसएस और बीजेपी के दरमियान रिश्ते की तवील दास्तान। बताया जाता है कि बगैर संघ के बैकअप के बीजेपी में आगे बढ़ना काफी मुश्किल है। 1980 में यानी 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का क़याम अमल में आया, उसके ठीक 2 हफ्ते बाद पार्टी के पहले जनरल सेक्रेटरी लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात यूनिट के पहले इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि बीजेपी आरएसएस के साथ अपने ताल्लुकात कभी नहीं तोड़ेगी। तो फिर ऐसा क्या, क्यों और कैसे हो गया कि लोकसभा इलेक्शन से ऐन कबल बीजेपी के सदर रहे जेपी नड्डा ने सरेआम कह डाला कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके बाद ये बात भी साफ हो गई कि इस लोकसभा इलेक्शन में संघ ने बीजेपी की वैसी मदद नहीं की जैसे पहले से करता आया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी और आरएसएस दोनों के नजरियात बदल गए हैं? इस बारे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस अपने आप को 2 अलग अलग तंजीमें या जमातें मानती हैं। संघ ने हमेशा ही बीजेपी और उसके नजरियात यानी आइडियोलॉजी को शेप देने में अहम रोल अदा किया है। बीजेपी आरएसएस का जुड़ाव ख्यालाती और नजरियाती है। 1980 से 2020 के दरमियान यानी 40 सालों के दरमियान बीजेपी की क़यादत कभी भी ऐसे पार्टी सदर ने नहीं की जो अपने करियर के शुरुआती दौर में संघ या उसके मौविन जमातों से जुड़ा हुआ ना रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने सियासी करियर की शुरुआत संघ के मुबल्लिग या प्रीचर के तौर पर की थी, वैसे ही जैसे साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। साल 2007 में नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बुनियादी तौर से आरएसएस का स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर या रजाकार रहा हूँ। हमें कौम के लिए सोचने के लिए ट्रेंड किया गया है। ये मेरी आरएसएस की परवरिश है जो मुझे जो भी काम सौंपा जाता है उसे अच्छे से करने में अहल बनाती है। मेरे पास संघ परिवार की जानिब से मेरे लिए कोई मसला पैदा करने की एक भी मिसाल नहीं है। संघ परिवार मेरे साथ है, उन्होंने हमेशा मेरी हिमायत की, मेरी मदद की, मुझे राह दिखाई। ऐसा ही कुछ साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि मैं आज पीएम हो सकता हूँ, कल नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज मुझसे कोई छीन नहीं सकता, वो एक स्वयं सेवक होना है। ऐसा ही था कहना लाल कृष्ण आडवाणी का भी, जिन्होंने कहा था कि अगर मुझ में कोई काबिल तारीफ चीज है तो मैं इसका क्रेडिट आरएसएस को देता हूँ। बहरहाल ये पहला मौका है जब आरएसएस और बीजेपी के दरमियान इख्तिलाफात इतना खुलकर सामने आने लगे हैं। इससे पहले जब भी बीजेपी और आरएसएस के दरमियान कड़वाहट की खबरें सामने आई तो सब इसे महज अफवाह कहकर टाल दिया करते थे। कोई किसी के बारे में खुलेआम एक लफ्ज भी नहीं बोलता था। कई सालों बाद अब ऐसा पहली मर्तबा देखा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के सदर रहते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें इलेक्शन जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है। हमारे करोड़ों वर्कर्स पीएम के लीडरशिप में किसी भी हालात से निपटने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं।
अगर कोई एमपी या एमएलए ये बयान देता तो बीजेपी और आरएसएस के दरमियान कड़वाहट को लेकर बहस नहीं होती, या होती भी तो बेहद कम होती। लेकिन ये बयान बीजेपी सदर ने दिया, जो अपनी पार्टी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं। इलेक्शन के दरमियान आए नड्डा के इस बयान से आरएसएस का कैडर दिल शिकस्ता हो गया, उससे बुरा लगा और उन्होंने बीजेपी के इंतखाबी तशहीर करना ही रोक दिया। और कहा जाता है कि इसी वजह से बीजेपी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी, उसे इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी। अब इलेक्शन के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान ने भी ये जाहिर कर दिया कि बीजेपी और आरएस के दरमियान कुछ ठीक नहीं है। मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि इंतखाबी तशहीर के दौरान एक दूसरे को लान तान करना, टेक्निक का गलत इस्तेमाल करना, झूठ की तशहीर करना ठीक नहीं है। सेवक यानी वॉलंटियर को कभी घमंडी या मगरूर नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ अमन कायम करना जरूरी है। इसके अलावा मोहन भागवत ने मजहब इस्लाम की इंसानियत और भाईचारे के पैगाम को अपनाने पर भी जोर दिया था। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। सीनियर आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने एक कदम आगे बढ़कर इशारों में ही सही खुलकर बीजेपी को मगरूर और घमंडी बता दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इलेक्शन में बीजेपी को कम सीटें इसलिए आई क्योंकि वो घमंड में थे। उन लोगों में घमंड और गुरूर आ गया, इसलिए उन लोगों के घमंड को भगवान राम ने तोड़ दिया और इस वजह से उनको मुकम्मल अक्सरियत नहीं आने थी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका कल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़े। सियासी माहिरीन का मानना है कि आरएसएस के अंदर ये जज्बात पनपने लगे थे कि अपोजिशन से दागदार मिनिस्टर्स निकलकर बीजेपी में शामिल होते रहे, जिससे पार्टी की बुनियादी आइडियोलॉजी कमजोर हुई और संघ परिवार के साथ भी बीजेपी की जड़ें कमजोर होने लगी।
आपने मोहन भागवत जी का भी बयान सुन लिया चुनाव के परिणाम आने के बाद। क्या बोल रहे हैं मोहन भागवत जी? कह रहे हैं 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। यह बात मैंने पार्लियामेंट में बोल दी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मणिपुर हिंसा का ही सवाल मैंने उठाया था जब मुझे सस्पेंड करके बाहर किया इस सरकार ने। प्रस्ताव लेके आए मेरे खिलाफ निलंबन का, और अब वही बात खुद मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। ये एक साफ संकेत है कि आरएसएस और बीजेपी में लड़ाई और टकराहट चल रही है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान नड्डा जी ने कहा था अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अलग थी, उसको आरएसएस की जरूरत थी। मोदी की बीजेपी अलग है, इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बीजेपी वाले कहते थे आरएसएस हमारी मातृ संस्था है, आज मां बेटे का भी झगड़ा हो गया। ये मां बेटे का झगड़ा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ सही बर्ताव कीजिए। वो आपके विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। कभी इस मान्यता में विश्वास रखा? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने एक एक करके आदमियों को तो आप जेल में डाल रहे हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि पहले बीजेपी की बात और थी, जबकि बाद मोदी की इमेज पर बीजेपी की जीत होने लगी थी। बीजेपी और मोदी एक ही सिक्के के 2 रुख माने जाने लगे थे। यही वजह थी कि जेपी नड्डा ने खुलकर कह दिया था कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं। बीजेपी बहुत ताकतवर हो चुकी है और मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा। लेकिन खबरों की माने तो आरएसएस की जानिब से बीजेपी की मदद करना बंद कर देना बीजेपी के लिए बड़ा झटका बना और उसे अकेले हुकूमत बनाने के लिए मुकर्ररा सीटें हासिल नहीं हुए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बात मैं सुन रहा हूं, कल सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। बहरहाल ये बात जाहिर हो चुकी है कि बीजेपी भले ही दिगर जमातों के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब रही है, लेकिन अपने कट्टरवादी आइडियोलॉजी क्या वो इन जमातों पर थोप सकेगी जो सेकुलर पार्टियां होने का दावा करती हैं, जैसा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। इसीलिए पिछले एपिसोड में भी हमने कहा था कि जीतने वाले की जिस तरह बॉडी लैंग्वेज होती है वो इस मर्तबा मोदी जी की नजर नहीं आती। साहब जरा सहमे सहमे से ही नजर आते हैं। आरएसएस से इख्तलाफात और फिर एनडीए में फूट के अंदेशे ये जाहिर करते हैं कि नरेंद्र मोदी शायद ज्यादा दिनों तक अपने पीएम की कुर्सी बचा नहीं पाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपके मेजबान खलील फरहाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए बीपीएन चैनल।